Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Convenient Schooling System. बेटा टुडे इज योर डे 16 ऑफ एनडीए क्लासेस और डे 16 में हमने बच्चे दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. द वन इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल कंट्रोल. जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल डिस्कस कर लिया था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल कंट्रोल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन्स, है ना. जो हमारा बॉडी है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट. सो दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर सो दैट द ह्यूमन बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपर्ली. तो हमारी बॉडी जो में के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं दे वर्क टुगेदर, है ना, इन कोऑर्डिनेटेड मैनर. सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं. और उसको कौन कोऑर्डिनेट और उसका इंटीग्रेशन कौन कराता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में. इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर दी डक्टलेस ग्लैंड्स. लैक डक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. ये करते क्या है? दे पोर देयर सिक्रेशन इनटू द सराउंडिंग ब्लड फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ एक्शन और डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये वो टारगेट ऑर्गन्स पे डायरेक्टली अपने एंजाइम्स को रिलीज कराएगा. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ब्लड स्ट्रीम में अपना जो भी सिक्रेशन है पोर करेंगे और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी टारगेटेड ऑर्गन्स पे, है ना. सो दीज सिक्रेशंस आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स और इंटरनल सिक्रेशन. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हॉर्मोन्स आर स्पेसिफिक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. न्यूट्रिएंट नहीं है ये, है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता ये हॉर्मोन्स. विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर. कैसा मैसेंजर है? इंटरसेलुलर मैसेंजर है. एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स. बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है. दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सर्टेन सेल्स. ठीक हो गई बात. सो वर्टिब्रेट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्टिंग as the hormones that provide coordination, while vertebrate process very simple endocrine system with few hormones. ठीक है. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमने बात करनी है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनैड्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी. एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स लाइक GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, किडनी एंड हार्ट, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, राइट. जैसे कि हम लोगों ने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो हार्ट है वो क्या करता है? ANF रिलीज कराता है ना, आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर रिलीज कराता है, एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट अदर ऑर्गन्स भी रिलीज करती हैं. ठीक है. सबसे पहले हाइपोथैलेमस देख लेते हैं. हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन फोरब्रेन एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन. किसका है? फोरब्रेन का पार्ट है ये, है ना, बेसल पार्ट है. It contains several groups of neurosecretory cells called as nuclei which produces hormones. दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी. पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, एंड पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. यहाँ पे बात आ रही थी रिलीजिंग हार्मोन, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH रिलीज कराएगा कौन? हाइपोथैलेमस. कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी रिलीज कराता है विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोमैटोस्टेनिन. ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. PYQ आया हुआ है, राइट. सो दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. ये डायरेक्ट होता है. अगेन ये आपका बच्चा PYQ है. ठीक है. सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड. क्यों मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको हम? क्योंकि ये बाकी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उसको या तो स्टिमुलेट करेगा या फिर उनको कंट्रोल करता है. ठीक है बच्चे. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द बोनी कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्सिका एंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक. छोटे से स्टॉक से ये अटैच होता है हाइपोथैलेमस से.
दो पार्ट्स होते हैं इसके, एडिनो हाइपोफाइसिस दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले अगर हम एडिनो हाइपोफाइसिस की बात करें तो इसके दो पार्ट हैं बच्चे, देखिए, एक पार्स डिस्टलिस है और एक पार्स इंटरमीडिया है। ठीक है, तो पार्ट डिस्टलिस के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं, देखिए, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट इज FSH, एंड पार इंटरमीडिया क्या करता है, इट द हार्मोन रिलीज कराएगा दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है बॉडी के। हाइपो सिक्रीशन कराता है जिसकी वजह से क्या होगा, डॉर्फिज्म, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा है तो। ज़्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया तो गाइगेंटिज्म, बहुत लंबी हाइट हो जाती है ना। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ GH इन एडल्ट कॉजेज एक्रोमेगली, एक्रोमेगली का जो है कॉज करता है अगर ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है बच्चे। एक्रोमेगली में क्या होगा बच्चे, जो बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होगा, या कुछ बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, या देयर आर सर्टेन टिश्यूज ऑल्सो, उनका नंबर जो, इनका जो साइज़ है वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। फिर प्रोलैक्टिन की बात करें, प्रोलैक्टिन जो है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लैक्टेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें आफ्टर 14th डे जो ल्यूटियल फेज जो होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो बनेगा, उसके लिए प्रोलैक्टिन इज इंपॉर्टेंट, राइट। TSH क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स। LH क्या करेगा, इन मेल्स स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टीज, और फीमेल्स के अंदर इट इंड्यूसेस ओव्यूलेशन, एग के रिलीज को इंड्यूस करता है ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, मेल्स के अंदर FSH एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और फीमेल्स के अंदर क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी से टर्शरी, एंड देन दी ग्राफियन फॉलिकल्स जो बनेंगे वो इसी की वजह से बनेगा। बेसिकली मैच्योरिटी कराता है ये ओवरीज का, एक्स का। पार्स इंटरमीडिया क्या रिलीज करा रहा है, MSH, इट एक्ट ऑन द मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट स्किन पिगमेंटेशन, जो हमारे स्किन के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं, कोई फेयर है कोई डार्क है, वो पिगमेंटेशन किसकी वजह से, मेलानोसाइट्स की वजह से है ना। एंड हाइपर सिक्रीशन कॉजेज हाइपर पिगमेंटेशन, ज़्यादा अगर पिगमेंटेशन होने लग जाए तो उसके लिए क्या है, अगर ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज हो जाए। देन इफ यू टॉक अबाउट द न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको कहा जाता है बच्चे पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो ये क्या रिलीज कराता है, दो तरह के हार्मोन रिलीज कराता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज ADH। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब प्यूबिक रिफ्लेक्स आता है, जिसकी वजह से जब पार्चुरेशन होगा, बेबी का बर्थ होगा, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन जो हेल्प करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन, राइट। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। तो मिल्क प्रोड्यूस कौन कराएगा मेमोरी ग्लैंड में, प्रोलैक्टिन, लेकिन उसको इजेक्शन कौन कराएगा, ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन, इट एक्ट मेनली एट किडनीज एंड हेल्प्स इन H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस, कहाँ पे, डिस्टल पार्ट में। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन हाइपोसिक्रीशन कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, अगर इसका अमाउंट कम हो जाए, कम रिलीज हो, तो इसकी वजह से डायबिटीज कॉज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम पीनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। मेलेटोनिन रिलीज कर रहा है विच रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक। 24 आवर्स का जो हमारा स्लीप वेक जो साइकिल जो है, इसको कौन रेगुलेट करता है, मेलेटोनिन करता है। इट मेंटेन्स स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो रिदम है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हो, पिगमेंटेशन का हो, टेम्परेचर, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सब कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड करता है। Serotonin is also secreted by pineal gland which helps in vasoconstriction of the blood vessel. एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो कहाँ से रिलीज हो रहा है बच्चे, ये पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है।
फिर हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड इट कंपोज ऑफ 2 लोब्स लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, इंटरकनेक्टेड विथ isthmus. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यूज। क्या करता है? सिंथेसाइजेज टेट्रा आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन दैट इज कॉल्ड एज T4 एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन दैट इज कॉल्ड एज T3। तो T3 एंड T4 इनका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चा, T3 एंड T4, राइट। एंड आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ थायराइड हार्मोन। जो नमक में हम लोग सॉल्ट में हम बात करते हैं ना, टाटा नमक में, कि आयोडीन है कि नहीं है, तो आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी। जो हमारा मेटाबॉलिक जो है BMR जो होता है हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है थायराइड हार्मोन। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है ये। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा अगर होने लग जाए तो ग्वाइटर इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड है ना, एंड रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। अगर खाने में नमक में अगर आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज क्रेटिनिज्म इन बेबीज़। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जो मदर है अगर उनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है तो जो बेबी होगा, जो बॉर्न होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा? क्रेटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है। इन एडल्ट विमेन हाइपोथायराइडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर होने लग जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्सोथैल्मिक गोइटर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव डिजीज इज फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म से क्या हो रहा है बच्चे? ग्वाइटर हो रहा है, क्रेटिनिज्म हो रहा है। हाइपर से क्या हो रहा है? ग्रेव डिजीज हो रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस। अगर वेट लॉस होने, देखो वेट इंक्रीज होने लग जाए अचानक से तो हाइपोथायराइडिज्म, वेट डिक्रीज होने लग जाए तो वेट लॉस होने लग जाए तो हाइपरथायराइडिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। थायराइड ग्लैंड्स ऑल्सो सिक्रीट कैल्सिटोनिन दैट इज TCT विच रेगुलेट दी ब्लड कैल्शियम लेवल। हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है वो कंट्रोल करता है। कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, TCT कंट्रोल करता है। इन एडिशन टू दी पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का भी रोल जो आता है बच्चे वो इसी के अंदर आता है, अभी देखते हैं हम लोग। सो पैराथायराइड ग्लैंड इट इज प्रेजेंट एज 4 स्मॉल पाउचेस। जो थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होता है, बटन शेप का होता है, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए, 2 ईच एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हर थायराइड ग्लैंड में, मान लीजिए ये ट्रैकिया है तो इसके पीछे जो है इस तरीके से थायराइड ग्लैंड होता है और यहाँ पर इस तरीके से बैक साइड में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ठीक है। इसके दोनों तरफ जो है क्या प्रेजेंट होता है? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है बच्चा। इट सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज पैराथायराइड हार्मोन, PTH। TCT कौन कर रहा है? थायराइड ग्लैंड। PTH कौन कर रहा है? पैराथायराइड। इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कौन इंक्रीज करता है? तो PTH करता है। इट एक्ट डायरेक्टली ऑन बोन्स टू इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन and mobilizes calcium ion. It stimulates the reabsorption of calcium ion by renal tubule and increase calcium ion absorption from the digested food. It is also called as hypercalcemic hormone. ठीक है बच्चा, अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर थाइमस ग्लैंड की बात करें, थाइमस ग्लैंड इट इज फाउंड बिटवीन लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बिहाइंड स्टर्नम ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, है ना, चेस्ट बोन के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा में प्रेजेंट होता है। इट सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एज थाइमोसिन। इंपॉर्टेंट लाइन है। थाइमोसिन प्लेज मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocyte which provide cell mediated immunity and production of antibodies to provide humoral immunity. तो T lymphocyte and B lymphocyte जो हैं वो रिलीज, T lymphocyte यहाँ से रिलीज होगा, B lymphocyte कहाँ से रिलीज होता है? बोन मैरो से रिलीज होता है। इट इज़ डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल ड्यू टू विच द इम्यून रिस्पॉन्स बिकम वीक। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जल्दी बीमारियां होती हैं, है ना, क्योंकि T lymphocyte जो है उनका कम होने लग जाता है। थाइमस ग्लैंड जो है T lymphocyte रिलीज नहीं कराता, थाइमोसिन रिलीज नहीं करा पाता है। नाउ द नेक्स्ट ग्लैंड इज एडिनल ग्लैंड। इट इज़ अ पेयर ऑफ एडिनल ग्लैंड आर फाउंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हमने ये देखा था कि किडनी के ऊपर, अगर ये किडनी है तो इसके ऊपर इस तरीके से जो है एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है on each kidney, right? It is composed of centrally located adrenal medulla and outer adrenal cortex. तो अगर हम बात करें
तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होगा, बाहर जो है कॉर्टेक्स होता है और अंदर क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है बच्चे। एड्रिनल मेडुला सिक्रीट कैटिकोलामाइंस, एड्रेनलिन दैट इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर एपिनेफ्रिन, कैटाकोलामाइंस हैं। सो दीज हॉर्मोन्स आर इमरजेंसी हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दे इंक्रीजेज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, स्वेटिंग, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, अलर्टनेस, पिपलरी डायलेशन एंड पाइलो इरेक्शन एक्सेट्रा। जो हेयर जो पाइलो इरेक्शन जो हो जाता है, हेयर का जो इरेक्शन हो जाता है बॉडी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज, वो भी किसकी वजह से होता है, एड्रिनल मेडुला की वजह से होता है। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, जोना रेटिकुलरिस इनर साइड, जोना फेसिकुलेटा मिडल एंड जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर पोर्शन। ठीक है बच्चे। इट सिक्रेट 3 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। तो कैटिकोलामाइंस जो है रिलीज हो रहे हैं किससे, एड्रिनल मेडुला से। कॉर्टिकॉइड्स कहाँ से हो रहे हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज कॉर्टिसोल रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, stimulate gluconeogenesis, lipolysis, proteolysis, inhibit utilization of amino acid and maintain heart and kidney function। ये दोनों मिलके जो है स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज कराते हैं। ठीक है बच्चे। देन देयर इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय स्टिमुलेटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस एट दी रीनल ट्यूब्यूल्स। हम लोगों ने रेगुलेशन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चे, कि रेगुलेशन जब होता है तो एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है ना, विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लो ब्लड प्रेशर। देन देयर इज एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, प्रोमोट ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारे बॉडी के ऊपर जो एक्सियल हेयर है या प्यूबिक हेयर है, फेशियल हेयर जो आता है, बियर्ड वगैरह जो आता है, वो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स की वजह से आता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और कौन रिलीज करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज जो है कंपोजिट ग्लैंड है ना। इट एक्ट एज अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, बोथ हेटेरोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली। इट इज अ एक्सोक्राइन पार्ट इंक्लूड्स एसाइनी विच सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंग्रीहेंस, 1 to 1.5% होता है। बाकी जो है मेजर पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। 2 मेजर टाइप के लैंग्रीहेंस कौन से हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, अ पेप्टाइड हार्मोन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इट एक्ट ऑन द हिपेटोसाइट, लीवर सेल्स पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करता है। इट रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया, दस ऑल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है बच्चा, कौन है ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन विच एक्ट ऑन द हिपेटोसाइट, लीवर सेल्स पे एंड एडिपोसाइट्स एंड इनहेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। ठीक है। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। देखो हाइपरग्लाइसेमिक कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। Increased concentration of glucose in the blood leads to hyperglycemic condition called as diabetic mellitus। तो डायबिटीज इंसिपिटस किसकी वजह से हो रहा है, वैसोप्रेसिन की वजह से हो रहा है, ADH की वजह से हो रहा है। एंड डायबिटीज मेलाइटिस किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन। और किसकी वजह से होगा, ग्लूकागॉन की वजह से। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है ना बच्चा। फिर गोनैड्स की बात करें तो गोनैड्स के अंदर टेस्टीज आएगा। इन मेल्स इंडिविजुअल पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से एक्ट करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्ट्रोमल इंटेस्टाइनल टिश्यूज और द लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटरट्यूबुलर स्पेसेस एंड प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। क्या रिलीज कराता है, एंड्रोजन रिलीज कराता है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो लीडिक सेल का काम है। एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ में हेल्प करता है।
कहाँ से होता है? डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमस, वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा। सारा सबका रेगुलेशन किससे होगा? टेस्टोस्टेरोन से होगा। दिस हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मस्कुलर ग्रोथ, मसल का जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ फेशियल, जो बियर्ड वगैरह जो है, एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस, मेल के अंदर लो पिच ऑफ वॉइस जो होता है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? टेस्टीज की वजह से होती हैं। इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है एंड इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को। दीज हार्मोन ऑल्सो प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी इट इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ऑल्सो एक्ट एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड बाय सिंथेसाइजिंग टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। क्या करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। Each ovary produces one ovum during each menstrual cycle. It is composed of ovarian follicle and stromal tissues. Growing ovarian follicles क्या secrete करता है? एस्ट्रोजन secrete करता है, जो कि क्या stimulate करेगा? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड स्टिमुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का रोल आता है, इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम विच इज अ रप्चर्ड फॉलिकल। Progesterone supports pregnancy. It acts on the mammary gland and stimulates the formation of alveoli and milk secretion. कौन हेल्प कर रहा है? Progesterone हेल्प कर रहा है। So this is all about the endocrine glands. अब इनके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ हार्मोन जो हैं जो कि हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं, जैसे कि हार्ट से एंट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर, आर्टियल वॉल ऑफ हार्ट, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर ऑफ एंड डायलेटिंग ब्लड वेसल्स। एरिथ्रोपोइटिन जो है जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनीज, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड एरिथ्रोपोइसिस। गैस्ट्रिन जो है जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होगा, एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। सिक्रेटिन क्या करता है? कहाँ से आएगा? जीआई ट्रैक्ट से आएगा, एक्ट ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कोलिसाइटोकाइनिन क्या करता है? ये भी जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होगा, एक्ट ऑन दी बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। फिर बात आती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी, ये भी जीआई ट्रैक्ट से होगा, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी के लिए हेल्प करता है। सो दिस वन इज इनहिबिटरी टू गैस्ट्रिन, राइट, एंटागनिस्ट काम करेगा। ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ रिजनरेशन ऑफ दी टिश्यूज़ में हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, मैकेनिज्म की बात कर लें तो हार्मोन एक्शन का जो मैकेनिज्म की बात कर लें तो दो तरह के हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेटेड सेल्स एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, है ना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक हार्मोन टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर लीडिंग टू द बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट साइट। ठीक है, केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन जो हैं अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एटसेट्रा। स्टेरॉइडल हार्मोन के अंदर आ जाते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। आयोडोथायरोनिन्स के अंदर आ जाते हैं थायराइड हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाते हैं एपिनेफ्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे PYQs आए हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, तो दो तरीके के मैकेनिज्म हैं हार्मोन एक्शन का, एक होता है बच्चे आपका प्रोटीन हार्मोन और एक होता है स्टेरॉइड हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन क्या करेगा बच्चे? यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है इम्परमिएबल होता है हार्मोन लाइक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करेगा? इस रिसेप्टर के साथ देखिए आके बाइंड कर जाएगा। ये पहला रिस्पॉन्स है। जैसे ये बाइंड करेगा, यहाँ पे जनरेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर का, फॉर एग्जांपल साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयन। ये रिलीज करेगा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और इसके बेसिस पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा और ओवेरियन का ग्रोथ होगा। तो इस तरीके से FSH जो है रोल प्ले करता है इन दी ओवेरियन ग्रोथ। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर हम स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या है? लिपिड है ना नेचर में। तो ये क्या कर सकता है? ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा? जीनोम के अंदर एंटर कर जाएगा। ये देखिए जीनोम के अंदर mRNA है, प्रोटीन
यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बाइंड कर गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा, है ना। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है डीएनए के अंदर, यहाँ पर जीनोम के अंदर एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और ये रिस्पॉन्स करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा, जिससे कि टिश्यू ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन होगा। सो दिस इज द डिफरेंट वेज बाय विच द हार्मोन इट एक्ट। दीज आर द मैकेनिज्म। वन इज द प्रोटीन हार्मोन का मैकेनिज्म और दूसरा है स्टेरॉइड का मैकेनिज्म। ठीक है बच्चे। फिर देखिए अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, डक्ट जिनमें प्रेजेंट होता है और डायरेक्टली जो हैं वो टारगेट ऑर्गन पे अपना जो भी सिक्रीशन है वो रिलीज़ करते हैं, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर डक्टलेस ग्लैंड होंगे, है ना, और वो ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन करेंगे। हार्मोन क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने इंडिकेशन लोकेशन की बात की हम लोगों ने कि डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ कहाँ पे होंगे। लिस्ट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, अभी हम लोगों ने हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, थाइमस, इन सब की बात की हम लोगों ने, है ना। फिर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ये अभी जीएनआरएच की बात की हम लोगों ने अभी, है ना। थायरोट्रोपिन टीएसएच कहाँ पे है, टीएसएच कौन रिलीज़ कराएगा, इसकी बात की। कॉर्टिकोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, मेलानोट्रोपिन। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट, हम लोगों ने जो भी हार्मोन्स हैं उसकी बात की कि कहाँ से क्या क्या रिलीज़ होगा। एग्जाम्पल्स अगर हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन की बात करें तो हम लोग ग्लूकागॉन की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की। हाइपर कैल्सिमिक के अंदर हम लोग बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन की बात करते हैं हम लोग, है ना बच्चा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात कर चुके हैं, कॉर्पस लुटियम में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, ब्लड प्रेशर को लोअर कौन करता है, तो जो आपका जो है एएनएफ, आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर होगा। एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स क्या करते हैं, एंड्रोजन जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है, बेसिकली मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल कैरेक्टर्स, ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा, राइट। फिर हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर चुके हैं, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो जाता है। ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से हो जाएगा, है ना बच्चा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच की बात की अभी हम लोगों ने, जो प्रोटीन हार्मोन कैसे वो एक्ट करेगा, तो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके एक्ट करेगा। मैच द फॉलोइंग अगर आप यहाँ पे कराएं तो T4 जो है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होगा, PTH जो है वो पैराथायराइड से रिलीज़ होगा, GnRH जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा, और LH जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है आपका पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा। ठीक है बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नीट 22 में क्वेश्चन आया है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कौन कौन नहीं करेगा, देखिए। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, ये करता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज करता है बच्चे, डिक्रीज नहीं करेगा तो ये इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये करता है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये नहीं करता है, इंक्रीज करता है ये। एंड इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये डिक्रीज करता है, तो ये भी इसका वो नहीं होगा, है ना बच्चा। तो हमें बताना है कि नॉट द इफेक्ट, तो इसके अंदर B, D एंड E ये तीनों जो हैं इसके फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। फिर देखिए 21 में क्वेश्चन आया, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन करवाता है एरिथ्रोपोइटिन को, कौन करवाएगा, तो द सेल ऑफ ड्रोस्टल एडिनोहाइपोफाइसिस नहीं करता है, द सेल ऑफ बोन मैरो भी नहीं करता है, बोन मैरो जो है वो बी लिम्फोसाइट्स फॉर्म करवाएगा। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, ये किडनी है तो यस, जेजी सेल्स जो होंगे एफरेंट आर्टियोल्स के पास, वो जो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट कराता है। ठीक है बच्चे। नीट 2020 का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, तो ADH कराता है, हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होता है वैसोप्रेसिन, ADH, है ना। तो इसका जो आंसर है अगर आप देखें तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, तो यस दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक है। 2020 का क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें, तो करेक्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, देखिए ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ये हाइपर कराता है।
इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, ये भी गलत है। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी गलत है, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, यस दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं 2020 का। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होता है? तो कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया की, ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से हम बता सकते हैं। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, सो वी कैन से दैट कि अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। सो दीज आर सम ऑफ द PYQs। ठीक है बच्चे, जो भी डाउट आएगा इस चैप्टर में आप डाउट सेशन में पूछेंगे। ठीक है बच्चा, सो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।